हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पसन लाइन थ्योरम के बारे में। तो इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा स्टोरी जानेंगे। तो एक दिन रॉबर्ट सिम्पसन, जिन्होंने इस थ्योरम को बोला है, तो इस थ्योरम को उन्होंने किया है। तो रॉबर्ट सिम्पसन एक दिन जंगल में जा रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा, जंगल में ऐसे भटक रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अराउंड एक सर्कल है। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल है, तो ये सर्कल है जो इसका इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। अब ये जब घूम रहे थे तब उन्होंने देखा कि जो एक स्पाइडर है, एक स्पाइडर इस सरकमफेरेंस पे था। तो इस सर्कल के एक सरकमफेरेंस पे ये स्पाइडर बैठा था और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो तीनों साइड ट्रायंगल है उस पर लेडी बग्स है। तो 3 लेडी बग्स है, पर हमें दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल के ये वाले साइड है इस पे लेडी बग नहीं है, तो ये कुछ बाहर है। तो ये स्पाइडर कोई नॉर्मल स्पाइडर नहीं था, ये कुछ अलग मकड़ी थी। तो ये मकड़ी बस अपना जो वेब है, मानो कि ये वेब, तो ये कोई भी ऐसे एंगल पे नहीं डालती थी, ये सिर्फ 90 डिग्री वाले मतलब परपेंडिकुलरली वेब डालती थी। तो जैसे कि अगर ये वेब है तो ये ग्राउंड है, तो वेब वो हमेशा 90 डिग्री पे ही डालती थी, वो कोई दूसरे एंगल पे नहीं डालती थी। ये उस मकड़ी की विशेषता ये थी, ये कोई ऐसे ऐसे वेब नहीं डालती थी, ये 45 डिग्री पे वेब नहीं डालती थी, ये बस 90 डिग्री वाले 90 डिग्री के डायरेक्शन में ही वेब डालती थी। तो अब इस मकड़ी को ये 3 लेडी बग्स चाहिए खाने के लिए। तो ये जब लेडी बग ऐसे वॉक करेंगे, तब जब स्पाइडर को दिखेगा कि ये 90 डिग्री पे है करेक्ट, तभी ये अपना वेब फेंकेगा। फिर ये सब रॉबर्ट सिम्पसन देख रहे थे। फिर इन्होंने देखा कि जब ये देखो कि ये इधर अगर इस पाथ पे चल रहा है, इस ट्रायंगल के इस साइड पे चल रहा है लेडी बग, तो वो डायरेक्टली इसको तो 90 डिग्री पे नहीं फेंक सकता। तो जब वो थोड़ा बाहर जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन है पर थोड़ा बाहर जाएगा, तब जो है ये स्पाइडर ये वेब डालेगा। तो इसने अभी वेब डाला है वो है 90 डिग्री पे, और अब ये सेकंड साइड है। तो मैं इसको नाम देता हूँ ए, बी और सी। फिर इस वाले जो लेडी बग है मैं इसको एक्स नाम देता हूँ। तो फिर हमने देखा कि ए बी का जो ये लेडी बग था, तो ये एक्सटीरियर है, तो ये ट्रायंगल के बाहर है, क्योंकि ये तो ट्रायंगल के अंदर नहीं डाल सकता 90 डिग्री, तो बाहर जाके ही 90 डालना पड़ेगा। तो फिर इसने इधर तो वेब डाला है, अब एसी वाले साइड पे ये डायरेक्टली इधर से ही डालेगा। तो ये वाला इधर इसने डाला है 90 डिग्री पे, और इस वेब को बीसी पे भी, इस स्पाइडर को बीसी पे भी डालना है। तो अराउंड जब स्पाइडर इधर चल के आएगा उसको दिखेगा कि 90 डिग्री हाँ मुझे दिख रहा है, तो फिर वो 90 डिग्री वाले वेब से डालेगा। तो ये 90 डिग्री पे इस लेडी बग को पकड़ेगा। फिर हमें दिख रहा है कि ये वाला लेडी बग और ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ, इसको एक्स मैंने नाम दिया है, और इसको मैं वाई नाम दे देता हूँ, और इसको जेड। सो फिर रॉबर्ट सिम्पसन ने इसको देखा कि ये मकड़ी बड़ी शैतान है जो सिर्फ 90 डिग्री पे ही वेब डाल रही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धागा लिया। तो ये घने जंगलों में थे, और ये ट्रायंगल उन्हें इल्यूमिनाटी जैसे दिख रहा था, और बहुत ही स्ट्रेंज था ये ट्रायंगल, और मकड़ी भी थोड़ी अलग थी। फिर उन्होंने क्या लिया, तो इन्होंने रॉबर्ट सिम्पसन ने एक धागा लिया, एक ऐसे धागा लिया, और धागे को लेके इधर एक पत्थर रख दिया। सो अराउंड इधर उन्होंने एक पत्थर रख दिया, और इधर भी एक पत्थर रख दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला जो पत्थर है एक्स वाले जो पॉइंट पे, उधर से उन्होंने वाई को ज्वाइन कर दिया। सो उन्होंने क्या किया कि वाई पे जो एक था पत्थर और इधर जो पत्थर था, उन्होंने क्या किया, उन दोनों पत्थर को बांध दिया। फिर उन्हें दिखा कि ये जो है वो वाई से पास कर रहा है। सो उन्होंने क्या किया, एक्स और जेड को उन्होंने बांध दिया। फिर उन्हें दिखा कि ये वाई से भी पास कर रहा है। सो फिर उन्होंने बहुत सोचा, अपने घर गए और इसी को वापस से ट्राई किया। फिर उन्होंने इसका प्रूफ भी किया कि ये क्यों हो रहा है, वाई इज
धागे, ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई, उस पर वाई भी लाई कर रहा है, तो उन्होंने इसका प्रूफ किया है, तो इसे हम सिम्पसन लाइन कहेंगे। फिर उन्होंने इस लाइन को बोला दी मकड़ी सिम्पसन लाइन, मकड़ी सिम्पसन लाइन, इस वाले लाइन को। अब हम इसी को एक क्वेश्चन की तरह देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे। सो मैं अभी बोर्ड रेज करके एकदम से मस्त क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चलो इस क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि ये सिम्पसन नहीं है, ये सिम्पसन है, ये हमारा कार्टून सिम्पसन नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है और P is any point on the circumference of circumcircle of triangle ABC, and from P perpendiculars are dropped on the three sides of triangle, and X, Y, Z are the foot of perpendiculars. So दिया है कि ABCD ट्रायंगल है और इसका जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पे P एक पॉइंट है और P से मैंने X, Y, Z परपेंडिकुलर्स फेंके हैं, तो डाला है। तो जो मैंने ब्लू से मार्क किया है वो दैट आर दी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट P, एंड X, Y, Z आर दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन AB, AC एंड BC रिस्पेक्टिवली। अब दिया है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स विच इज X, Y, Z आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करना है कि X, Y, Z तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने से हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम कैसे, तो दो मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं कि X, Y, Z एक स्ट्रेट लाइन में है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ग्रीन वाला लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। हमें पता नहीं है, हमने बस ज्वाइन किया है। सो मैंने क्या किया है, X को Y से ज्वाइन किया है और Y to Z ज्वाइन किया है। सो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैं एक नॉर्मल ऐसे लाइन को स्ट्रेट लाइन कब प्रूफ कर सकता हूँ, जब इसका टोटल एंगल 180 डिग्री हो, या और एक मेथड है कि मैं ये ऐसे लाइंस हैं और मैं प्रूफ करूँ कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, तो ये दोनों थीटा ही होना चाहिए। क्यों? हम वर्टिकल अपोजिट एंगल के मेथड से भी इस वाले थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे कि हम वर्टिकल अपोजिट क्यों लेना है? क्योंकि अगर मैंने कैसे तो प्रूव किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हमें पता चलेगा कि एक्स जेड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे होगा कि एक्स जेड और ये ए सी। ये क्यों कर सकता है? क्योंकि हमेशा जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तभी जो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ही, सो इफ आई प्रूव दैट एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू एंगल सी वाई जेड, देन एक्स जेड इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मैं इसको, ये ऐसा नहीं है कि ये थीटा और ये थीटा हो रहा है। तो हमें ये जब स्ट्रेट लाइन होगा कि ये जब स्ट्रेट ही होगा तभी ये थीटा होगा। तो इसलिए हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम सिंपली हम हमारा जो नया रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, तो हमारा पहले रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या था कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। Our new required to prove is angle AY X is equals to angle ZYC. So हमें अभी क्या करना है? अभी हमें इसे प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। चालू करेंगे इस प्रूफ को। सो द फर्स्ट थिंग जो मुझे दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर्स है, ये भी परपेंडिकुलर है, और हाँ, द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज कि हमें इस प्रूफ को करने के लिए क्या क्या चाहिए। हमें बस कुछ थ्योरम्स याद रखनी चाहिए, जो है एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज से हम इस प्रूफ को करेंगे।
सो फर्स्ट थिंग इज कि मुझे दिख रहा है फर्स्ट वन इज ए एक्स पी वाई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्यू वाई एक्स पी वाई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए एक्स पी वाई, उसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है. याद करो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का समेशन होता है 180. तो इसमें दिख रहा है कि ये 90 और ये 90 है, तो ऑफ कोर्स ये जो है ये एक सर्कल में आएगा. तो ये एक सर्कल में आएगा ये वाला क्वाड्रिलेटरल. सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. फिर मैं क्या करूँगा कि मैं AP, ये जो है AP और PC को ज्वाइन कर दूंगा. मैंने क्या किया अभी AP और PC को ज्वाइन कर दिया. फिर ये थोड़ा अब हमें पता है कि AXPY इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि ये एक सर्कल में आएगा. अब हम क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है देखो कि ये सर्कल है और ये है AX और ये हुआ YP और मैंने AP को ज्वाइन कर दिया है और XY को मैंने ऑलरेडी पहले से ही ज्वाइन कर दिया था. फिर हमें पता है कि सर्कल में अगर ये वाले कॉर्ड ने यहाँ सरकमफ्रेंस पे एक थीटा एंगल बनाया है, तो कहीं पे भी सरकमफ्रेंस पे मैं एक पॉइंट लूँ तो अगर मैं इसे ज्वाइन करूँगा इस कॉर्ड से तो ये भी थीटा होगा. ये तो बेसिक्स है. हम इसी को लेके अभी इसको सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि इस वाले कॉर्ड तो मैं ले रहा हूँ ये वाला AX वाला कॉर्ड ले रहा हूँ. सो अभी मैं AX वाला कॉर्ड लेके मुझे पता है कि AX Y पॉइंट पे यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, है ना. तो यहाँ पे इस पे AX ने यहाँ Y पॉइंट पे सरकमफेरेंस पे एक एंगल बनाया है. सो यहाँ पे जो एंगल बनाया है तो हमें पता है कि AX इस सर्कल पे और एक जगह भी एंगल बनाना है जो है P पॉइंट पे. तो P पॉइंट पे भी ये सेम ही एंगल बनाएगा. सो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा. सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट को x लेट दिस एंगल बी x डिग्री. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ये वाला एंगल है दिस बी x डिग्री, मैंने इसको लेट कर दिया. सो इफ दिस एंगल इज x डिग्री देन if this is x then you will be surprised that this angle will be also be x. That is, इसको लिख लेते हैं कि एंगल AYX को मैंने x डिग्री मान लिया है. तो फिर होगा कि APX भी होगा x डिग्री. Why? Because प्रॉपर्टी है एंगल सबटेंडेड बाय दी कॉर्ड. तो मैंने इसी को लेके बोल दिया है कि APX इज ऑल्सो x डिग्री. नाउ हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि अब फर्स्ट पॉइंट हमने कर दिया है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है चलो देखते हैं. सो सेकेंड इज मुझे दिख रहा है कि XPZB इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये जो है XPZ और B इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्यों भाई? सब मैंने बोला कि X ये वाला XPZB, तो ये वाला XPZB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिख रहा है कि P ने X पे इधर एंगल PXB इज इक्वल टू 90 डिग्री और PZB इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि P से मैंने एल्टीट्यूड्स ड्रॉप किए तो इधर 90 है इधर 90 है.
दिखा देता हूँ कि अब ये है बी, ये 90 डिग्री है, ये जेड है, ये पी है और ये एक्स है। तो ये और ये 90 है। अब जैसे कि मैंने बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का समेशन विल बी 180 डिग्री। तो ये 90 दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है एंगल मैं एक्स पी जेड को वाई मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन आ रहा है इसलिए कि मैं एक्स पी जेड को वाई मान ले रहा हूँ कि ये वाई डिग्री है। तो फिर ये वाला एंगल कितना हुआ? एंगल एक्स पी जेड का वैल्यू क्या है? 180 माइनस वाई, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल्स का समेशन 180 होना चाहिए। तो जो मैंने ये वाला एंगल है एक्स बी जेड, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस वाई डिग्री। अब ये 180 माइनस वाई है और ये एक्स पी जेड, ये इतना ग्रीन पोर्शन तो ये रेड वाला पोर्शन विल बी सो एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू वाई डिग्री और ये 180 माइनस वाई डिग्री है। अब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वन लेंगे कि मैं थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ कि जो है ए पी सी बी। सो थर्ड इज ए पी सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ए पी सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्यों हुआ? यहाँ तो कुछ मुझे 90 भी नहीं दिख रहा, तो फिर ए पी सी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे हुआ? कैसे हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अरे नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें कि ए पी सी बी ये ऑलरेडी एक सर्कल पे है। तो ये जो सर्कल है इस पे ए पी सी बी है ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल पे है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब मैं इसको तो ये देखिए कि ये ए पी सी बी और मैंने पहले सेकेंड पॉइंट में बोला है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई एंड क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो अपोजिट एंगल है कि 1 ए पी सी, तो ये होगा वाई डिग्री। और मैंने पहले की तरह तो बोला है कि एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू वाई डिग्री। सो फिर अब हमने नया क्या प्रूव कर दिया है कि वी हैव प्रूव दैट एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू वाई डिग्री हमने पहले प्रूव कर दिया है। और मैंने अभी बोल दिया है कि ए पी सी इज ऑल्सो वाई डिग्री। अब मैंने बोल दिया है कि एक्स पी जेड भी एक वाई डिग्री है और ए पी जेड भी ए पी सी भी वाई डिग्री है। फिर हम इसे कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एक्स पी जेड इज इक्वल्स टू ए पी सी। सही है? तो मैंने बोला कि ये क्या है ए पी सी। तो मैंने ये पर्पल, सो मैंने बोला है कि रेड इज इक्वल्स टू पर्पल। अब पर्पल क्या है? दैट इज ए पी सी इज इक्वल्स टू वाई डिग्री। सो मैंने बोला है कि द रेड पार्ट इज इक्वल्स टू द पर्पल पार्ट। मैं क्या करूँगा, ये जो पोर्शन है कॉमन है दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन है कि ए पी जेड, ये वाला, ये ए पी जेड है ना, ये दोनों कॉमन है। तो इस दोनों एंगल में जैसे कि रेड हमें दिख रहा है कि रेड में भी ये रेड वाला पार्ट है और पर्पल में भी ये रेड वाला पार्ट है, तो इसको कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स पी जेड में
ए पी जेड घटा देता हूँ और इज इक्वल्स टू ए पी सी में ए पी जेड को भी निकाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि एक्स पी जेड और ए पी सी में दोनों में से ए पी जेड को निकाल दिया है। तो फिर बचा क्या है, तो मैंने इस पूरे रेड में इतना सा पार्ट निकाल दिया है। तो बचा क्या, एक्स पी ए, ये मेरा बच गया है। और इस साइड क्या है, पर्पल वाले पार्ट में, इसमें मैंने इतना पार्ट निकाल दिया है, तो बचा है जेड पी सी। सो अब मैंने क्या प्रूव किया है कि एक्स पी ए इज इक्वल्स टू एक्स पी ए इज इक्वल्स टू जेड पी सी। चलो मार्क भी कर देते हैं इसको। सो आई हैव प्रूव दैट दिस एंगल इज x डिग्री। अब हम पास में है कि प्रूफ खत्म होने को है, अब लास्ट पार्ट है। So I have proved that XPA is equals to ZPC. So the next fourth point is YPCZ. So हाँ कि YPCZ is a cyclic quadrilateral. सो ये क्यों है, तो हम बेसिक जानेंगे कि अगर मेरे पास एक ऐसा एक लाइन है और इस लाइन ने अराउंड इधर थीटा एंगल बनाया और इस पॉइंट पे भी थीटा एंगल बनाया, तो फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब इससे एक सर्कल पास होगा। मतलब कि एक अगर सर्कल में क्वाड्रिलेटरल है तो अगर इसको तो इस कॉर्ड ने अगर यहाँ पे एक एंगल बनाया है तो इस वाले कॉर्ड ने इस पॉइंट पे भी यहाँ सेम ही एंगल बनाया रहेगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें दिख रहा है कि YPZC में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि PC, ये जो PC है इसने ये Y पॉइंट ले लेते हैं, तो PC ने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और यहाँ मान लेते ये Z है और PC ने यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाया। तो फिर पता चल गया है कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमें पता है कि दो पहाड़ विथ सेम एंगल, तो ये क्या होगा, ये होगा सर्कल में। सो YPZC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि PC ने सेम एंगल 90-90 बनाया, तो फिर क्या होगा, YPCZ एक सर्कल में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको विजुलाइज करता हूँ कि ये हो गया हमारा YPZC और ये है 90, ये है 90 और ये वाला एंगल है x, इसको मैंने पहले पार्ट में प्रूफ कर दिया है। अब मुझे पता है कि सर्कल में एक कॉर्ड अगर इस पॉइंट पे मैंने बोला कि इधर थीटा बनाएगा, तो कहीं पे भी इस पॉइंट पे इधर भी थीटा ही बनाएगा। तो फिर हम इसी को लेके इस लास्ट वाले पार्ट को प्रूव करेंगे कि मैं ले रहा हूँ कि इसमें ZC एज कॉर्ड ले रहा हूँ, ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ कि ZC एज अ कॉर्ड ले रहा हूँ और यह P पॉइंट और इसने यहाँ पे x डिग्री बनाया। फिर मुझे क्या दिखता है, इस वाले कॉर्ड ने और एक जगह भी एंगल बनाया जो है ये वाला ZYC। सो ZYC पे भी ये क्या बनाएगा, x डिग्री ही बनाएगा। तो फिर मैंने अभी क्या बोल दिया है कि एंगल ZPC विच इज x डिग्री equal to ZYC. So ZPC is equals to ZYC is equals to x डिग्री। So मैंने इनिशियली क्या लिया था कि AYP, मैंने क्या लिया था कि तो मैंने लिया पहले क्या लिया था AYP is equals to x डिग्री, मैंने इसको लेट कर दिया था
और मैंने क्या बोला कि मेरे को प्रूफ करना है कि ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू जेड वाई सी। मेरे को प्रूफ करना था कि ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू जेड वाई सी। तो फिर मैं बोल दूंगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दिस लाइन विल बी फिर मैंने बोला कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है 3 पॉइंट्स। फिर अब मैंने बोला कि ये x डिग्री है। फिर अभी मुझे क्या पता चला है कि जेड वाई सी भी x है, फिर ये भी x हो गया। फिर हमने प्रूफ कर दिया है कि ए वाई एक्स इज इक्वल्स टू जेड वाई सी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो होगा कि ए वाई और एक्स जेड। फिर हमने प्रूफ किया ये x है और ये x है। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो लाइन है, ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर हो जाएंगे। और इसी को हमने प्रूफ कर दिया है कि जो प्रूफ कर दिया है कि एक्स वाई जेड दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और जो इसी ग्रीन वाले लाइन को बोलेंगे पी सिम्पसन लाइन। हम इसी को बोलेंगे पी सिम्पसन लाइन। क्यों पी सिम्पसन लाइन? क्योंकि ये लाइन पी वाले पॉइंट ने बनाया, तो पी मैंने एज अ पॉइंट लिया है। अगर मैं इसको कोई दूसरा लेटर लेता, जैसे मैंने जेड ले लिया, तो ये हो जाएगा जेड सिम्पसन लाइन। तो वैसे ही जो जिस पॉइंट का लेटर हमने लिया है हम उसी को ही बोलेंगे। तो दिस इज पी सिम्पसन लाइन। और बढ़िया तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया है कि एक्स वाई जेड कोलिनियर है। और इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। तो अगले वाले वीडियो में हम यूएसएमओ का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें यही वाला थ्योरम हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इंतज़ार करना अगली वीडियो आने तक। थैंक यू एंड बाय।